हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो आने वाली है वो हमारी होने वाली है स्क्रब टाइपस की रिगार्डिंग, राइट। तो स्क्रब टाइपस एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि आपके माइक्रोबायोलॉजी में आती है, राइट। तो स्क्रब टाइपस क्या होता है, क्या क्या सारी चीज़ें, उसकी क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोस्टिक्स, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्क्रब टाइफस। तो स्क्रब टाइफस इट इज caused by the ओरेंशिया सुसुगामोसी। सो ओरेंशिया सुसुगामोसी जो इससे कॉज करता है दैट इज एन स्क्रब टाइफस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओरेंशिया सुसुगामोसी कॉज करता है स्क्रब टाइफस। इट इज फॉर्मली क्लासिफाइड अंडर द रिकेट्सिया। रिकेट्सिया के अंडर ये क्लासिफाई किया जा सकता है, बट इट डिफर फ्रॉम द रिकेट्सिया बोथ जेनेटिकली भी रिकेट्सिया से डिफरेंट करता है एंड सेल वॉल कंपोजिशन से, राइट। तो रिकेट्सिया में क्लासिफाई तो किया जाता है, बट इसके दो डिफरेंस आ सकते हैं। एक तो आपका सेल वॉल में आएगा, एक आएगा जेनेटिक में। तो सेल वॉल में क्या आता है, इट लैक्स द लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड की जो लेयर होती है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि स्क्रब टाइफस का नाम क्यों पड़ा है। सो नेमिंग द स्क्रब टाइफस इज नेम्ड बिकॉज ऑफ इट कैन ऑकर इन द एरियाज वेयर स्क्रब वेजिटेशन। अगर आप स्क्रब वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन जहाँ पे बनता है तो वहाँ पे ये ग्रो करता है। लो लाइंग ट्री मतलब जो झुके हुए पेड़ होते हैं, राइट। तो उसमें बुशेस एंड इनकाउंटर्स आर इनकाउंटर्स है। तो बुशेस मतलब जो थोड़ी झाड़ी झूप होते हैं, तो वहाँ पे बुशेस में ये प्रेजेंट रहता है। इट इज सैंडी सेमी एरिड माउंटेन डेजर्ट एरिया कैन ऑल्सो भी एंडेमिक हार्बरिंग द वेक्टर, राइट। तो माउंटेन वगैरह इन सब चीज़ों में ये वेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। उसका नाम कैसे पड़ा, राइट। तो ऐसे चीज़ों पर उसका नाम पड़ा क्योंकि मिलता है यहाँ पे है। उसके बाद जिसका वेक्टर होता है, राइट। सो इट इज एन ट्रांसमिटेड बाय, अब इस ओरेंशिया सुगामी का एक वेक्टर होता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड ट्रॉम्बिकुलाइड माइट। एक ट्रॉम्बिकुलाइड माइट होता है क्या नाम है, ट्रॉम्बिकुलाइड। तो याद, ये स्पेलिंग याद रख लेना, ट्रॉम्बिकुलाइड। तो ट्रॉम्बिकुलाइड माइट्स होता है जिसका जीनस दैट इज कॉल्ड एज लेप्टो ट्रॉम्बिडियम। लेप्टोट्रॉम्बिडियम, तो लेप्टोट्रॉम्बिडियम इसका जीनस है और उसकी स्पेसीज आ सकती है अकामेशी इन जापान और डेलिनेसिस। अब नाम याद कर लेना यार, नाम थोड़ा सा अलग है। तो ये अगर वो दो उसके स्पेसीज है, राइट। तो ओरेंशिया सुसुगामी के क्या वेक्टर्स है, क्या उसकी स्पेसीज वेक्टर की है, बाकी हमने उसका नाम कैसे हुआ ये देखा। अब इसके बाद देखते हैं दैट इज कॉल्ड एन चिगारोसिस। तो चिगारोसिस क्या होता है। तो अब ये जो ओरेंशिया सुगामो से होता है ना, तो ऑल मतलब इसका जो वेक्टर है ये जो दैट इज लेप्टो ट्रॉम्बिडियम। तो इसके ऑल स्टेजेस ऑफ माइट्स द लार्वा कॉल्ड एज चिगार्स आर द ओनली स्टेज दैट फीड ऑन द ह्यूमंस, राइट। तो इसका जो माइट होता है तो इसमें एक स्पेसिफिक स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज चिगार, राइट। तो ये जो होता है वही वो फीड करता है ह्यूमंस पे एंड दैट इज कॉल्ड द स्क्रब टाइफस कॉल्ड एज चिगैरोसिस। सो स्क्रब टाइफस को और एक नाम दिया जाता है दैट कॉल्ड एज चिगैरोसिस, राइट। सो माइट्स कैन मेंटेन द ऑर्गेनिज्म थ्रू द ट्रांसफोरियम ट्रांसमिशन। तो ये ट्रांसमिशन कैसे, तो ट्रांसफोरियम ट्रांसमिशन में भी ये आते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मिलता क्या है इसमें यहाँ पे ट्रायड ऑफ एन इश्चियार एट द साइड ऑफ बाइट, मतलब बाइट यहाँ पे इश्चार मतलब एक रेडनेस वगैरह, वो स्वेलिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इस केस में। उसके बाद जो सेकंड मतलब ट्रायल में क्या क्या आएगा, इश्चियार आएगा पहले पे, दूसरे में आएगा रीजनल लिम्फेडिनोपैथी एंड मैक्युलोपैपुलर रैश। तो ट्रायड में हमें ओरेंशिया सुगामी किया, फिर जो स्क्रब टाइपस है इसके हमें ट्रायड में क्या मिलता है। तो सबसे पहले मिलता है दैट इज इश्चियार, उसके बाद रीजनल लिम्फेडिनोपैथी एंड मैक्युलोपैपुलर रैशेस। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे मिलते हैं और ये सारे में नहीं मिलते, दैट इज अराउंड 40 और 50% केसेस में ही हमें मिलते हैं। अब ये तो हो गया इसका ट्रेड मतलब स्पेसिफिक। अब कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आएंगे और ऑब्वियसली कोई डिसीज होता है तो जैसे कुछ नॉन स्पेसिफिक होते हैं, कैसे क्या क्या आएगा, इसके लाइक फीवर आएगी, हेडेक आएगा, माइल्ड आएगा, बॉडी पेन आएगा, कफ आएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आएंगे। तो ये भी सारे जो कॉज करते हैं ड्यू टू द ओरेंशिया सुसुगामी दैट इज कॉल्ड एज स्क्रब टाइफस। अब इसका जो स्क्रब टाइफस है इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आ सकता है, दैट इज एन इंसेफेलाइटिस, इंटेस्टाइनल निमोनिया, ये में ऑकर एंड रिले इन द लेट स्टेज ड्यू टू द वोस्कुलर इंजुरी। तो इसकी वजह से हो सकता है, बट ये बहुत रियरली होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब एंडेमिक तो जूनोटिक टेट्राइड मतलब टेट्राइड जो होता है, तो इसके लिए मतलब जूनो से मतलब ट्रांसमिशन के लिए इस पे यहाँ पे मतलब ट्रांसमिट होने के लिए चार चीज़ लगती है, राइट, आर इसेंशियल ओरेंशिया सुगामी से इन नेचर। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज एन ट्रॉम्बिकुलाइड माइट्स प्रेजेंट होने चाहिए क्योंकि वेक्टर ही है। स्मॉल मैमल्स एज अ फील्ड माइस, रैट्स, श्रूज वगैरह। तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंडरी स्क्रब वेजिटेशन और फॉरेस्ट हो गया, हेंस नेम्ड एज स्क्रब टाइफस।
तो वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, एंड वेट सीजन होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो दैट इज़ वो उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा और वो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर पाएगा। तो ये 4 चीज़ें अगर है तो ये कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। वर्ल्ड सिनारो में एक सुसुगामोशी ट्रायंगल होता है। सुसुगामोशी ट्रायंगल, तो ये, तो इसमें 3 साइड है, राइट। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। सो नॉर्थ में ये जापान रशिया के उसमें एक्सटेंड कर देता है, साउथ में ऑस्ट्रेलिया तक, और वेस्ट में पाकिस्तान तक। मतलब ये 3 कंट्रोल, आप नाम याद रख सकते हो, बट इतना याद रखना सुसुगामोशी ट्रायंगल क्या होता है। तो इसमें एग्जैक्ट कौन सी कंट्री है अगर याद रखते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद रखता है तो भी इतना कोई ज़्यादा है नहीं। उसके बाद इंडियन सिनारो में स्क्रब टाइफस इज अ री इमर्जिंग इन्फेक्शन डिसीज इन इंडिया एंड द मोस्ट कॉमन रिकेट्शियल डिसीज इन इंडिया। इडन ओरेंशिया सुसुगामोशी ये एक री इमर्जिंग डिसीज है। री इमर्जिंग और इमर्जिंग क्या होता है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। उसके बाद अब इसमें रूरल टू द अर्बन शिफ्ट, तो रूरल से गांव से क्या अर्बन में, मतलब लाइक रूरल टू अर्बन शिफ्ट में क्या आता है। सो फ्रॉम रूरल एरिया, सो इट मेनली रिपोर्टेड फ्रॉम द रूरल एरिया, हाउएवर इट रिसेंटली केसेस हैव बीन इंक्रीज रिपोर्टेड इन द अर्बन एरियाज आल्सो। अब इसका स्क्रब टाइफस का जो ट्रीटमेंट देता है डॉक्सीसाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो उसका ड्रग ऑफ चॉइस है, और उसमें क्लोरामफेनिकॉल और एजिथ्रोमाइसिन गिव्स अल्टरनेटिवली। तो क्लोरामफेनिकॉल हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, वो हम अल्टरनेटली देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लैब डायग्नोसिस अगर इसका देखते हैं, सो लैब डायग्नोसिस में हम देखते हैं सीरोलॉजिकल डिटेक्शन, हम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। तो एंटीबॉडी में स्पेसिफिकली कैसे डिटेक्ट करते हैं, सो सीरोलॉजी रिमेन्स द मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस। सीरोलॉजी से हम मेन स्टे मतलब फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं। इसमें अगर प्राइमरी इन्फेक्शन है, मतलब पहली बार इन्फेक्शन है, तो IgM एंटीबॉडीज अपीयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, राइट। तो प्राइमरी इन्फेक्शन है तो IgM जो होगा वो फर्स्ट वीक पे डेवलप होगा। वही अगर IgG बाय द सेकेंड वीक, राइट। तो प्राइमरी इन्फेक्शन है तो IgM जो होगा वो आपका होगा फर्स्ट वीक में, वही IgG जो होगा वो आपका सेकेंड वीक में। इतना चीज़ है। वेयर री इन्फेक्शन है, री इन्फेक्शन मतलब दोबारा हो गया, तो IgG एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय द 6 days एंड IgM एंटीबॉडी डिटेक्टेड बीइंग वेरिएबल, टाइटर बीइंग वेरिएबल। तो ये इतना है। उसके बाद सीरोलॉजी में वेल फेलिक्स टेस्ट कर सकते हैं, जिससे ये नॉन स्पेसिफिक होता है। डिटेक्ट हाई टाइटर ऑफ एन हेट्रोफाइल एंटीजन टू प्रोड्यूस OXK एंटीजन। ये उसके बाद इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी कर सकते हैं, इससे गोल्ड स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। इम्यूनोफ्लोरोसेंस, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंटीबॉडी। उसके बाद जो देखते हैं इलाइसाइज कर सकते हैं। इलाइसाइज परफॉर्म अराउंड देन 56 kDa रिकॉम्बिनेंट मेजर सरफेस प्रोटीन एंटीजन। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह होता है, तो ये भी यूज़ किया जाता है। मॉलिकुलर टेस्ट में हम देखते हैं वेरियस फॉर्मेट ऑफ PCR से यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए, मेजर 56 kDa रिकॉम्बिनेंट जीन के लिए, तो इसके और भी जीन आता है, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू मिल गया कि स्क्रब टाइफस क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये जो था अपूर्व शास्त्र में माइक्रोबायोलॉजी में इतना ही कुछ लिखा है इसमें। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और ऐसे वीडियोज़ अगर चाहिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।